नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। दुनिया के मानचित्र पे भारत के पड़ोसी राज्य अफगानिस्तान पे तालिबान जैसे आतंकी संगठन ने कब्जा जमा लिया है। जब से राष्ट्रपति अशरफ गनी भागे हैं और तालिबान वहां आया है, अफरा तफरी की स्थिति है। तालिबान के सामने चुनौती है कि कैसे दुनिया उसको एक्सेप्ट करे और देश में शांति व व्यवस्था रहे। किसी को डराना, धमकाना, गोली मारना, हत्या करना, खून खराबा करना आसान है, क्योंकि गोली भावनाओं की भाषा नहीं समझती है। लेकिन अब तालिबान के सामने चुनौती है कि वो कैसे देश के अंदर और देश के बाहर अपनी मान्यता दिलवाए। इसी क्रम में सवाल उठ रहे हैं कि क्या तालिबान बदल रहा है? महिलाओं के प्रति उसकी भावनाएं, महिलाओं के प्रति उसका नज़रिया बदला है? क्यों ये सवाल उठा है? इसलिए कि वहाँ का जो सबसे लोकप्रिय चैनल माना जाता है टोलो न्यूज, उसके दफ्तर में तालिबान का प्रवक्ता सुहेल शाहीन पहुँचा और महिला एंकर को इंटरव्यू दिया। उस चैनल ने बाकायदे उस इंटरव्यू को, उस तस्वीर को साझा किया है और बताया है कि ऐसे ऐसे इंटरव्यू दिया। अब सोचिए कि जब ये महिला एंकर्स को या कामकाजी महिलाओं को मार रहे थे, तब तक तो इनका ये स्टैंड था कि महिलाएं बाहर कामकाज के लिए नहीं जा सकती, ये शरिया कानून इजाज़त नहीं देता है। लेकिन अब अचानक क्यों तालिबान ने महिला एंकर को चुना? क्यों अचानक चैनल के दफ्तर पहुंचा? इसलिए कि उसे बताना है कि महिलाओं को घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो महिलाओं की शिक्षा को भी परमिशन देगा और कामकाज करने को भी देगा, ऐसा अभी वो संकेत दे रहा है। लेकिन क्या हकीकत में वो बदल रहा है, कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी तो उस चुनौतियों से पार पाना है। इसी क्रम में महिला एंकर ने पूछा कि भारत ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा निवेश किया हुआ है, उसने आपको मान्यता नहीं दी है, क्या स्टैंड होगा भारत के प्रति, क्या है नज़रिया आपका? तो सुहेल शाहीन ने कहा कि भारत चाहे तो अपना प्रोजेक्ट पूरा कर सकता है और पाकिस्तान के नज़रिए से भारत को तालिबान नहीं देखता है। ये शुरू से कहता चला आ रहा है। हाल के दिनों में आपने उसके स्टेटमेंट पे गौर किया होगा। तो भारत सरकार क्या सोच रही है? भारत सरकार अभी देखो और वेट करो, इंतज़ार करो की नीति पे चल रही है। भारत की मजबूरी ये है कि पड़ोसी मुल्क है, यदि और देश तालिबान के सत्ता को स्वीकारते हैं तो पड़ोसी होने के नाते उसे भी बातचीत और मिनिमम कामकाज का संबंध रखना पड़ेगा। यदि इसीलिए वो जल्दीबाजी में नहीं है, जैसे कि चीन, पाकिस्तान, रूस और ईरान जो है जल्दीबाजी में है और कह चुके हैं कि वो मान्यता देंगे। पाकिस्तान तो सबसे 10 कदम आगे जा कर के यहाँ तक बोल चुका है कि गुलामी की जंजीरें टूट गई है अफ़गानिस्तान में। मानो अफ़गानिस्तान अभी तक अमेरिका का गुलाम था और जैसे ही तालिबान आया उसकी जंजीरें टूट गई, क्योंकि उसे तो भारत को तंग करना है। खैर, तो जो सुहेल शाहीन है उसने इंटरव्यू दिया, इंटेंशनली दिया है। अब क्या वास्तव में बदलेगा, इस पे जब कमर आगा से पूछा गया, जो अफ़गानिस्तान और विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनका कहना है कि इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी तक तो इनका कुछ और स्टैंड था और अब कह रहे हैं कि महिलाओं के काम करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, महिलाओं के अधिकारों की हिफाजत की जाएगी। तो ये बहुत कुछ अभी ऐसी बातें हैं जो क्लियर होनी है कि आखिरकार तालिबान में वाकई में बदलाव आया है या उसका कुछ दिनों के लिए दिखावा है ताकि दुनिया उसको एक्सेप्ट कर ले, देश उसको एक्सेप्ट कर ले। दरअसल तालिबान के सामने दोहरी चुनौती है इस समय। पहले देश एक्सेप्ट करे और उसके बाद बाहर दुनिया एक्सेप्ट करे। 2 या 4 देशों के एक्सेप्ट कर लेने से या मान्यता दे देने से बात नहीं बनने वाली है। चलिए, इस पर हमारी नज़र रहेगी और जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।